हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का पेज नंबर 19 का फिगर इट आउट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जो पिक्चर्स दी गई है इसमें आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपको एक एंगल फाइंड करना है, उसमें आपको वर्टेक्स एंगल्स का नेम देना है। ठीक है, तो देखिए ये बाइसिकल है, इसमें क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है ADB ADC। ठीक है, ये दो एंगल दिए गए हैं तो हम कोई सा भी एक एंगल ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, देखिए हमने डायग्राम भी बना लिया है। एंगल हमने लिया है BDC। द एंगल इज BDC, इट हैज़ वर्टेक्स D। इसके वर्टेक्स क्या है, D है। और इसकी रेस क्या हो गई, DB एंड DC। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमने एंगल ये वाला लिया है। ठीक है, चाहे तो हम ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, पर इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है एनी वन। तो हमने ये वाला एंगल ले लिया, इसका नेम क्या दिया है, POQ। एंगल क्या हो गया, POQ। इसके वर्टेक्स क्या हो गई, O हो गई, और रेस क्या हो गई, OQ एंड OP। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आपको क्या दे रखी है, लेडर दे रखी है। अब इसमें आपको एंगल फाइंड करना है। ये एंगल है इसका, ठीक है, इसका नेम हम क्या देंगे, AOB। चाहे तो हम इसको ABC भी दे सकते हैं, POQ, POR, कुछ भी दे सकते हैं, पर हमने नेम क्या दिया इसको, AOB। O इसकी वर्टेक्स हो गई OA और OB इसकी रेज हो गई। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम में हमने ये वाला एंगल लिया है, हमने इसको नेम दिया है EOF। एंगल का नाम क्या हो गया, EOF। O वर्टेक्स हो गई, OE एंड OF क्या हो गई, रेज हो गई, और एंगल क्या हुआ, EOF। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। आपको क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है जिसमें उसकी आर्म्स क्या है, ST एंड SR। तो देखिए एंगल किससे बनता है, दो रेस से मिलकर बनता है। तो हमने एक रे ड्रॉ की SR, दूसरी रो हमने ड्रॉ की ST। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है S क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया, और एंगल क्या बना, TSR, या हम कह सकते हैं RST। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। इसमें दिया गया जो आपको डायग्राम दिया है, एंगल है APC को हम सिर्फ एंगल P क्यों नहीं बोल सकते। तो हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल APC दो एंगल से मिलकर बना है। कौन से दो एंगल, APB एंड BPC। ठीक है, एंगल APC दो एंगल से मिलके बना है। APC कैसे बना है, APB प्लस एंगल BPC से। इसी वजह से हम एंगल P नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एंगल P दो एंगल से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ एंगल P नेम नहीं दे सकते। यहाँ पे दिया गया है एंगल APC इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, एंगल APB एंड एंगल BPC। सो एंगल P इज नॉट लेबल्ड बिकॉज देयर इज मोर देन वन एंगल एट वर्टेक्स P। क्योंकि जो वर्टेक्स है P, इसमें एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं, तो हम उसको लेबल नहीं कर सकते सिर्फ एंगल P से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। देखिए आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, एंगल के नाम देना है।
तो ये देखिए, एक यहाँ पे एरो है और एक ये पूरा एरो है। तो हम नेम क्या देंगे? फर्स्ट हमने नाम दिया RTP, RTP, एंगल RTP, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? RTQ। यहाँ पे बीच में T क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है हम वर्टेक्स हमेशा बीच में ही लिखते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया? RTP एंड RTQ। RTP ये वाला, RTQ ये, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, लेबल देम ABC, draw all possible lines going through pairs of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using ABC? Write them down and mark each of them with a curve एज इन फिगर 2.9। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक पेपर में 3 पॉइंट ड्रॉ करना है या तो मार्क करना है, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अब उसको लेबल करो ABC से और उनसे लाइन पास कराओ, मतलब उन पॉइंट्स से लाइन पास होनी चाहिए। फिर उनको नेम दो ABC और उसके एंगल्स और लाइंस आप निकालो। तो हम कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये हो गए 3 पॉइंट्स, ये एक ही लाइन में नहीं है। अब इन क्या करना है? इन पॉइंट्स से लाइन पास करवानी है। तो ये देखो, कुछ इस तरह से लाइन पास होगी। अब क्या बोला था कि इनको नेम दे दो ABC, ABC और एंगल मार्क कर दो, ठीक है, जैसे कि फिगर 2.9 में बताया था। अब देखिए, अब इसमें लाइंस कितनी हो गई? ये देखिए लाइंस है ना, तो ये एरो इस तरह से हम मार्क कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ठीक है, लाइंस पास कर रही हैं। अब इसमें लाइंस कितनी हो गई? 3 लाइंस हो गई, AB, BC एंड CA, ठीक है। अब इसमें आपको एंगल बताना है, तो इसमें कितने एंगल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। कैसे? सबसे पहले एंगल ABC, ये फर्स्ट एंगल हो गया। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? CBA। यहाँ पे हमने इस B को वर्टेक्स लिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे C को वर्टेक्स मानेंगे या C को वर्टेक्स लेंगे, तो उससे हम 2 एंगल बनाएंगे, BCA, ACB। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? A को वर्टेक्स मानेंगे और उससे 2 एंगल निकालेंगे। कैसे? BAC, CAB। तो आपकी लाइंस कितनी हो गई? 3 लाइंस हो गई और एंगल्स कितने हो गए? 6 एंगल हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, लेबल देम ABCD, draw all possible lines going through pairs of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using ABCD? Write them all down and mark each of them with a curve as in figure 2.9। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको 4 पॉइंट मार्क करने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट मार्क करने थे, पर इस वाले क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट मार्क करने हैं और ये बताना है कि इसमें कितने लाइंस और कितने एंगल्स बनेंगे। तो ये देखिए, हम कैसे मार्क करेंगे? 1 2 3 4, ये हमने मार्क कर लिया। अब हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C, ये D। अब हमको इस पॉइंट से लाइन पास करानी है, ठीक है। ये हो गई लाइन, ये लाइन हो गई, ठीक है। हम ये लाइन पास करा रहे हैं पॉइंट्स से।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंगल बनाना है। तो ये देखो, ये एंगल बन गया, ये एंगल आपका। इसमें आपको क्या करना है, पहले जैसे मार्क करना है, ठीक है। जैसे फिगर 2 पॉइंट में था, आपको मार्क करना है। देखिए, ये हमने फिगर बना लिया। ये हो गया जो क्वेश्चन में बोला था कि आपको 4 पॉइंट मार्क करना है और एक डायग्राम बनाना है, मतलब एंगल बनाना है, तो हमने ये बना लिया। ठीक, देखिए ये हमने प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि इसमें कितने लाइन्स होंगी, तो कितने लाइन्स होगी, देखिए 6 लाइन होगी, AB, BC, CD, AD, BD, AC। ठीक है, कितनी लाइन्स हुई, 6 लाइन हुई। AB, BC, CD, BD, AD और AC। आपको ये 6 लाइन मिल गई। अब आपको बनाना है एंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले A को वर्टेक्स लेंगे, मतलब हम A को वर्टेक्स मानेंगे पहले। तो फर्स्ट क्या बना आपका, BAC, ठीक है। फिर दूसरा क्या बना, CAD। अब हमने नेक्स्ट में D को वर्टेक्स लिया, तो अब D बीच में आना चाहिए, तो ADB, BDC, ठीक है। और एक क्या होगा, ADC हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लेंगे C को वर्टेक्स, तो DCA और ACB, कुछ इस टाइप से ये बनेगा। और देखिए यहाँ पे और भी, फिर हम और भी एंगल से हम B को मानेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, DBA, CBA, CBD। ये देखिए आपको एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी वर्टेक्स होगी हमेशा हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।